अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को यूएई के सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। और अगर आप पहली बार ये समाचार चैनल देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई और खाड़ी के सबसे प्रमुख समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। और अगर आप कुवैत के रेसिडेंट हैं और आप वापस जा रहे हैं कुवैत, लेकिन आपको क्वारंटाइन के लिए यूएई होके जाना है, तो प्लीज एंड तक देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो ये हैं आज के मुख्य समाचार। एयर इंडिया की फ्लाइट्स नियमित रूप से उड़ान भरेगी 19 सितंबर से। जैसा कि पहले अनाउंस किया गया था कि फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है 2 हफ्तों के लिए बाय सिविल एविएशन अथॉरिटी के द्वारा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 2 बार अपनी उड़ानों में जयपुर और दिल्ली से कोविड-19 पॉजिटिव केस को उड़ान भरने के लिए बोर्डिंग पासेस दिए थे। इसी के ऊपर DCAA ने नोटिस दिया था एयर इंडिया एक्सप्रेस को कि 14 दिन के लिए उड़ानें जो है सस्पेंड कर दी गई है। इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने सारे के सारे हैंडलिंग एजेंट्स को 3 टायर चेकिंग मैकेनिज्म को फॉलो करने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने DCAA को अपनी पूरी सफाई पेश की और फिर शाम को वापस नया मैसेज आया एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया ट्विटर के जरिए कि वापस नियमित रूप से उड़ानें भरेगी एयर इंडिया एक्सप्रेस के तमाम फ्लाइट 19 सितंबर यानी आज से। 18 सितंबर को जो फ्लाइट यानी कल जो फ्लाइट सस्पेंड की गई थी, उसमें से कालीकट, तिरुवनंतपुरम, मुंबई और कन्नूर की फ्लाइट्स थी जिन्होंने शारजाह में लैंडिंग की। इस दौरान दुबई से उड़ान भरने वाली सारी फ्लाइट्स ने भी शारजाह से उड़ान भरी। इस दौरान शुक्रवार को कोई भी फ्लाइट्स कैंसिल नहीं की गई। ये जानकारी दी है एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने। अगर फैमिली में कोई भी फंक्शन है तो केवल फर्स्ट डिग्री यानी पहली लाइन के रिलेटिव्स, रिश्तेदार ही अटेंड कर सकते हैं, और वो भी 10 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, चाहे वो शादी का फंक्शन हो या फिर कोई अंतिम संस्कार। के बारे में नई गाइडलाइंस देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन और नेशनल इमरजेंसी ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि नए गाइडलाइंस को जारी किया गया है कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए। इसके तहत कोई भी बुफे का खाना अरेंज नहीं किया जाएगा, केवल डिस्पोजेबल प्लेट्स इस्तेमाल में ली जाएगी, और जो फंक्शन अटेंड कर रहा है उनका 24 घंटे के अंदर अंदर कोविड-19 का टेस्ट होना अनिवार्य है। जितने भी सरफेस है यानी फर्श है वो सरलाइज होना जरूरी है। हर इवेंट के बाद फंक्शंस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग यानी कम से कम 2 मीटर का 2 लोगों के बीच में फासला होना अनिवार्य है। यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर लक्षण पाए जाते हैं कोरोना वायरस के, तो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना जरूरी है अर्जेंटली। अबू धाबी पब्लिक हेल्थ सेंटर ने कहा है कि जितने भी लोग अबू धाबी में सेल्फ क्वारंटाइन में हैं, उनके घर के बाहर नोटिसेस लगाए जाएंगे, जिससे दूसरे लोगों को पता लग सके यहाँ पे कोई ना कोई परिवार का सदस्य सेल्फ क्वारंटाइन में है। जानकारी दी है अबू धाबी गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने अपने ट्विटर हैंडल से, जिससे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस और पब्लिक हेल्थ की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को फॉलो किया जा सके। आज दुबई में फिर दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के द्वारा इंस्पेक्शन के दौरान 5 अलग अलग कंपनीज को फाइन लगाया गया क्योंकि उनका स्टाफ, उनके एम्प्लॉइज ने मास्क को नहीं पहन के रखा हुआ था। सारे 5 कारोबारी मॉल्स और दुबई के वर्सान 3 इलाके में मौजूद है। 10 अन्य शॉप्स को भी वार्निंग नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने अपनी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के वार्निंग स्टिकर्स नहीं लगाए थे। के अलावा इंस्पेक्शन के दौरान 711 अन्य बिजनेसेस बिल्कुल मुस्तैद पाए गए कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में। जानकारी दी है दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल से। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक भारतीय मुकेश अंबानी की ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल बिजनेस की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स सारे सोवेरेन वेल्थ फंड, जितने भी जो गवर्नमेंट के वेल्थ फंड होते हैं, उनकी आंखों का तारा बन गई है। हर कोई इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहता है। इस दौड़ में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और मुबादला इन्वेस्टमेंट के अलावा सऊदी अरेबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने भी इच्छा जताई है इन्वेस्टमेंट करने की। पूरे भारतवर्ष में रिटेल सेक्टर की बढ़ती आकांक्षाओं को देखते हुए सूत्रों के माने तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी तकरीबन $20 बिलियन के स्टेक्स यानी अपना शेयर जो है वो बेच रहे हैं अमेजन को, जो लगभग 1,40,000 करोड़ की वैल्यू का है। अबू धाबी के यास आइलैंड में शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान, जो कि मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और चेयरमैन हैं अबू धाबी एग्जीक्यूटिव ऑफिस के, उन्होंने दौरा किया इस प्रीमियर डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट का, जो कि आने वाले समय में अबू धाबी के यास आइलैंड को एक अलग ही पहचान दिलाएगा। यास आइलैंड में मौजूद यास बे प्रोजेक्ट, जो कि तकरीबन 4 बिलियन दिरहम के इन्वेस्टमेंट का है, जो कि हिस्सा है मिराल प्रोजेक्ट का, जो तकरीबन 12 बिलियन दिरहम की वैल्यू का डाइवर्सिफाइड लेजर और एंटरटेनमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो कि अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। टूर के दौरान उन्होंने इतिहाद एरिना के प्रोजेक्ट का भी दौरा किया, जो कि एक बिल्कुल इंडोर एंटरटेनमेंट वेन्यू है, जहां पे 200 से लेकर 18,000
10,000 लोगों को एक साथ हैंडल कर सकता है। इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है हिल्टन यास बे होटल, जो 540 रूम की एक 5 सितारा होटल है और इसके साथ में और भी काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं जो तकरीबन 92% यानी 93% तक कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाले दिनों में आप काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स देखेंगे अबू धाबी में। जिस तरीके से अबू धाबी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी करने में लगा हुआ है, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए तमाम नए प्रोजेक्ट इसी दिशा में उठाए गए कदमों में से एक है और इसमें यास आइलैंड आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा अबू धाबी को विश्व के टूरिज्म मानचित्र पे लाने के लिए। दुबई के मरगम स्थित डेजर्ट से नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर ने दुबई पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके 36 साल के एक ब्रिटिश नागरिक को, जो कि एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा एयरलिफ्ट करके रेस्क्यू किया और शेख राशिद हॉस्पिटल में समय रहते पहुंचाया। दुबई पुलिस के ऑपरेशन रूम को सूचना मिली थी एक व्यक्ति के इंजर होने के कारण, जिसके बाद में ये रेस्क्यू मिशन किया गया। कुवैत के एक लोकल न्यूज़पेपर के हवाले से खबर आई कि अब तक 1,27,000 से भी ज्यादा कुवैत के रेसिडेंस वीजा होल्डर्स अपनी रेसिडेंस वीजा लूज कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया रिन्यूअल के लिए। गौरतलब है कि कुवैत के इंटीरियर मिनिस्टर ने एक्सपैट्रिएट जानी जितने भी जो रेसिडेंस वीजा होल्डर्स कुवैत के बाहर फंसे हुए थे कोरोना वायरस के चलते, उनको कहा था कि ऑनलाइन अपनी रेसिडेंट वीजा को रिन्यू करें, लेकिन इसमें से काफी सारे लोग जो है वो इसको नहीं कर पाए। या तो हो सकता है कि उनको इस चीज का पूरी नॉलेज नहीं थी या फिर कैसा करने हैं प्रोसीजर उसके बारे में जानकारी नहीं थी। कुछ दिन पहले कुवैत के इंटीरियर मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि वो सारे लोग जो कि कुवैत के अंदर हैं और जिनकी वीजास एक्सपायर हो गई है, उनके पास में 3 महीने का ग्रेस पीरियड है सितंबर 1 तारीख से शुरू होके। इस नए रूल में वो लोग शामिल नहीं थे जो कि कुवैत में मौजूद नहीं है, यानी वो लोग जो कुवैत के बाहर हैं उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है और इसीलिए इनके सारे रेसिडेंस वीजा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुके हैं कि इस कंफ्यूजन के चलते काफी लोगों ने अपने वीजास ऑनलाइन रिन्यू नहीं किए। आपको अगर कुवैत के रेसिडेंस वीजा होल्डर्स हैं और कुवैत वापस लौटना चाहते हैं तो आप हमारे सारे क्वारंटाइन के पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। इसके तहत आपको 16 दिन तक यूएई के अंदर क्वारंटाइन रहना जरूरी है। इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर से और ईमेल से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए हमारे पैकेजेस कुवैत के ट्रैवल एजेंसीज के बनस्पत काफी सस्ते हैं। सर्दियां शुरू होने से पहले अबू धाबी के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और टूरिज्म ने प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस अनाउंस करी है कैंप्स और डेजर्ट सफारी के लिए पूरे अबू धाबी अमीरात में। ताकि आप सभी जानते हैं कि टूरिज्म के लिए सबसे नंबर 1 एक्टिविटी अगर पूरे यूएई में है तो वो है डेजर्ट सफारी और इसी के तहत अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने अनाउंस किए हैं कैंप में एंटर करने के दौरान थर्मल कैमरास को इंस्टॉल करना जरूरी है। इसके अलावा हाथ में पकड़ने वाला इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी चलेगा। इसके अलावा अगर किसी भी गेस्ट के अंदर 37.3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान नजर आता है तो उसको रिपोर्ट किया जाए मेडिकल चेकअप के लिए। उसके अलावा अगर किसी भी स्टाफ मेंबर या कॉन्ट्रैक्टर में फ्लू लाइक के कोई भी लक्षण मिलते हैं तो इसके लिए इस्तिजाबा सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को सूचित किया जाना जरूरी है। कैंप और सफारी में काम करने वाले सारे स्टाफ को कोविड-19 का टेस्ट लेना अनिवार्य है ओपनिंग के पहले और उसके बाद हर हफ्ते 2 बार। इसके अलावा कैंप में काम आने वाली वो तमाम इक्विपमेंट एसेट जैसे गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, बगीज हैं और पब्लिक एरियाज में पूरा क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन करना जरूरी है। जितने भी सैंड स्कीइंग के इक्विपमेंट्स हैं, सैंड बोर्डिंग, घुड़सवारी और कैमल के जो सैडल्स होते हैं जहाँ पे आप घुड़सवार बैठता है, अलावा फैल्कन या चील को पकड़ने की जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे समय समय पर क्लीन और डिसइंफेक्ट करने जरूरी हैं हर यूज के बाद। पिछले 24 घंटों में 865 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस निकल के सामने आए हैं। इसके अलावा एक नई मृत्यु भी दर्ज की गई जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 403। के अलावा 673 नई रिकवरीज भी दर्ज की गई है संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम प्रमुख बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। आपको समाचार अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आप अगर कुवैत के रेसिडेंस वीजा होल्डर्स हैं और आपको यूएई का पूरा पैकेज चाहिए इंक्लूडिंग फ्लाइट, वीजास और होटल एकोमोडेशन
तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे नंबर से संपर्क करें। हमारी टीम आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देगी जो कि कुवैत में ऑफर किए जाने वाले क्वारंटाइन के पूरे पैकेज से काफी वाजिब और रीजनेबल दामों पे है। अब वो तमाम लोग जो नए बिजनेस को खोलना चाहते हैं और यूएई में एक अच्छे स्पॉन्सर की तलाश में हैं और उनको सारी की सारी गाइडेंस चाहिए बिजनेस खोलने के लिए, नई कंपनी फॉर्मेशन के लिए, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको A to Z यानी शुरू से लेकर आखिर तक सारी की सारी प्रोसीजर्स में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जॉब की तलाश में आ रहे हैं, चाहे टूरिस्ट हैं या आपको अपने निकट संबंधी यानी दोस्तों के लिए विजिट वीजास की तलाश है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।